तो आज के क्वेश्चन में जैसा कि दे रहा है कि एक पीटी कॉमन टेंजेंट है 3 सर्कल्स की ए बी सी और रेडियस स्मॉल और मीडियम लार्ज की दी है 4, 6 और 9 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो पूछा है इसने मध्य सभी बड़ी वृत्तों की त्रिज्या दिस है। तो पीसी का मान क्या होगा? पीसी यानी कि कंप्लीट, पी से सीता। ठीक है, तो पहले हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि यहाँ तक पूरा O1 तक का ए है अपनी वैल्यू। ठीक है, इसको हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, फिर दे रहा है कि ये टोटल वैल्यू हमारी जो है ये 4 है फर्स्ट रेडियस, दूसरी 6 है रेडियस 20 है O2 की, और तीसरी 9 है। ये तीनों रेडियस हमें मिल गई। तो अब अगर हम यहाँ से डिस्टेंस देखें इसका, तो सिमिलैरिटी अगर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो इस पॉइंट तक तो ए हो गया। अब यहाँ से जो रेडियस मिलेगी इस सर्किल में ये 4 और 6 होगी। ठीक है, इधर भी 6 होगी क्योंकि सब रेडियस है तो इनकी वैल्यू भी सेम ही रहेगी। तो अब जो ये पहला ट्रायंगल हम लोग का बन रहा है और जो बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है, इन दोनों को हम सिमिलैरिटी के थ्रू देखेंगे कि क्या है। ठीक है, इसमें दोनों में सिमिलैरिटी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में। पी ए ओ डैश O1 और दूसरा ट्रायंगल है पी बी O2। ठीक है, इन दोनों में हम लोग अप्लाई करते हैं। तो 4/6, ठीक है, साइड ले ली हमने ए ओ डैश और बी ओ डैश 2। ठीक है, तो ये आपका इधर से फिर साइड ले लेंगे हम। साइड कौन सी ले रहे हैं? एक ये पी से O1 की और दूसरी ले रहे हैं हम लोग बड़ी वाली साइड पी से O2 तक की, यानी कि 10+A, क्योंकि 6 और 4 ये 10 है और A है तो 10+A हो गया। अब यहाँ से यहाँ सॉल्व करके हमारी वैल्यू निकल ली है। A की वैल्यू आ रही है हमारी 20। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू हमारी 20 हो रही है। ठीक है, रेडियस ये सर्किल के पहले पॉइंट तक ही ले रहा है ये। ठीक है, क्योंकि रेडियस तो आगे है ही हमारी, ऑलरेडी 4 दी है। अब की जो बड़ा वाला सर्किल, इसकी टोटल कितनी होगी? 20 + 4 और 6 और 9, टोटल इसको मिला के हम लोग जब ऐड करेंगे तो 45 वैल्यू आ रही है हमारी। ठीक है, अब बड़े सर्किल की जो बड़ा ट्रायंगल है सिमिलैरिटी लगाने के बाद इसकी हम लोग को पी से O3 तक की मिल गई, और जो छोटा वाला ट्रायंगल जो उसकी लाइन है O3 से सी की, इसकी मिल गई। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस लगा देंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है पूरा सी पे, क्योंकि जो भी रेडियस आपकी पड़ती है उस पर टेंजेंट पे वो 90 का एंगल बनाती है। तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे पी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 45 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू इसको क्लियर कर देते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं वैल्यू। तो ये हाइपोटेन्यूस है पीसी, तो इसको चेंज करते हैं हम लोग यहाँ पे, पूरा प्रॉपर लिखते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा पीसी स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, 45 स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू पीसी का स्क्वायर, क्योंकि 90 सी पे बना है तो हाइपोटेन्यूस के सामने वाली होगी। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी, मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा। क्वेश्चन देख लिया, बस सॉल्विंग करनी है हम लोग की पीसी की वैल्यू निकालने के लिए। 45 - 9, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो A + B, A - B कर लीजिए, A² - B² का फॉर्मूला लगा लीजिए। ठीक है, अब दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ से केवल कैलकुलेशन बेस है पूरा। हाइपोटेन्यूस पूछिए तो पहले हम लोग 9 कॉमन ही ले लेंगे दोनों से। ठीक है, 1 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर जो भी निकालेंगे उसको 9 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू सेम ही रहेगी, क्योंकि वैल्यू हमने पहले ही कॉमन ले ली है। √25 हुआ।
सॉरी √26। अब इसको हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हम लोग ने 9 पहले कॉमन ले लिया था। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, ये 9√26 होगा और यही हमारा, फिर इसने दिया है, हाँ, फिर 9√26 से अब √26 को हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 13 × 2। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। यहाँ माइनस होगा, ये वाली वैल्यू हमारी 25 है और यहाँ तक की वैल्यू हमारी पूछी है क्योंकि 90 इसी पे था ना, पीसी पे 90 था। तो यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसको माइनस करेंगे, यहाँ की जो वैल्यू आएगी वो 24 आएगी। तो ये इसको √24 को क्या कर सकते हैं हम लोग, 4 × 6 लिख सकते हैं। फोर बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा, 18। ठीक है, √6 यहाँ पे आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। पीसी की लेंथ 18√6। ठीक है, ये आंसर होगा हमारा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी आपकी एडिशन साइड है एक राइट एंगल ट्राइंगल की, पी एक परपेंडिकुलर उस पर ड्रॉ किया गया है हाइपोटेन्यूज से अपोजिट वर्टेक्स पे, तो पी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे एक ट्राइंगल, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज से इस पॉइंट पे एक वर्टेक्स गिरा देते हैं। फिर पी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। ये ए बी सी हो गया, ये पॉइंट हो गए हमारे, पी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। ये ए साइड होगा जैसे कि दिया है, एडजेसेंट साइड ए और बी है। और इसको हम लोग डी मान लेते हैं, डी पॉइंट। तो ये राइट एंगल है और एक यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। तो ट्राइंगल लेते हैं हम लोग दो, एक ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल ये वाला ए डी बी, ठीक है, या फिर बी डी है। अब इसका एरिया निकाल देते हैं हम लोग दोनों का। तो पहले का क्या होगा, हाफ बेस हमारा बी है, बी सी, ठीक है, और हाइट ए बी है। और इधर में क्या होगा, हाफ बेस हमारा ए सी हो जाएगा, ठीक है, और हाइट हमारी पी हो जाएगा यानी कि बी डी। जी हाँ, ये हाइट होगी हमारी बी डी, परपेंडिकुलर यहीं से गिराया गया है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे पहले, बी इंटू ए
इक्वल्स टू ए सी इंटू बी डी की वैल्यू दी है पी। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ पी स्क्वायर पूछा है ना, तो पी स्क्वायर हम लोग पहले बना लेते हैं। पी स्क्वायर बनाना है तो पी को स्क्वायर कर देते हैं, सबको स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी अगर इन टर्म्स में देखें तो ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि ए सी आपका ऑलरेडी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। पी स्क्वायर की वैल्यू पूछा है तो यहाँ पे 1/p स्क्वायर कर देंगे, और इधर की जो वैल्यू आएगी हमारी उसको उल्टा कर देंगे। डायरेक्ट हमें यहीं से आंसर मिल गया है। आंसर सी, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सिंपल स्क्वायर दिया है ए बी सी डी। ठीक है, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन आपको लगेगा। पी एक पॉइंट है, दिया है साइड ए डी पे, मिनिमम वैल्यू पूछिए बी पी प्लस सी पी की। मैं चाहता हूँ एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को पॉज करें, एक बार खुद ट्राई करके देखें कि क्वेश्चन होता है कि नहीं होता है। स्क्वायर है तो सारी साइडें इसकी 4 सेंटीमीटर की होंगी। ठीक है, और पी इसका मिड है तो इसका पिज़्ज़ा पॉइंट ऑन द साइड 80। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने 2 ले लिया। तो जो इसकी वैल्यू अगर ये 90 होंगे तो यहाँ पाइथागोरस लगा देंगे, तो 16 + 4 होगी, 16 + 4 यानी कि √20 प्लस √20। अब इसको क्या होगा, 20 को 4 × 5 कर देंगे, इसका 2√5 आया और इसका भी 2√5 आया, यानी कि 4√5 बी पी प्लस सी पी की वैल्यू हो सकती है या होगी। ठीक है, 4:4√5 मिनिमम वैल्यू पूछा है तो 4√5 होगी। फिर यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स हैं, ये भी एक बार आप पॉज करके ट्राई करिए, अगर हो जाए क्वेश्चन तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ। एक ट्राइंगल ABC, PQR। अब AB PQ का 2:3 का रेशियो दिया है इसने। कौन सा, AB और PQ, AB और PQ का 2:3 का रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर एक दिया है AD इज़ द मीडियन ऑन द साइड BC इन द ट्राइंगल ABC। AD एक मीडियन गिरा देते हैं इस पर, और सेम तरीके से हम लोग दूसरे ट्राइंगल पे PS नाम की एक मीडियन इस पर गिरा देते हैं इसे डायरेक्ट PS। ठीक है, साइड QR पे PD प्लस QS का ये 2 है, 2 नहीं स्क्वायर है, स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। तो AB जैसे सिमिलैरिटी आपको पता ही है दोनों ट्राइंगल में जो लगती है। ठीक है, रेशियो तो दोनों का दे दिया है, तो इनके साइड भी इक्वल रेशियोज में होते हैं। एरिया इनका जो साइड्स हैं इनके स्क्वायर के रेशियो में होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसके साइड्स निकाल लिए। अब जो एरिया है वो इसका स्क्वायर के रेशियो में होगा, क्योंकि इन्होंने साइड का ही पूछा है BD QS। BD QS का स्क्वायर क्या होगा, तो BD इसका हाफ हो गया और QS इसका हाफ हो गया, और दोनों का स्क्वायर पूछा है तो डायरेक्ट 4/9 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इजी थोड़ा क्वेश्चन था, बट आपको सारे क्वेश्चन करने आने चाहिए। नेक्स्ट ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी ईच साइड 12 सेंटीमीटर की है। ठीक है,
इस साइड इसकी 12 सेंटीमीटर की। अच्छा, अगर हम लोग ये पोर्शन देखेंगे जो शेडेड है, तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखो, ठीक है, थोड़ा इमेजिन करो, तो ये एक फुल ट्रायंगल दिखेगा इक्विलेटरल और एक हाफ ट्रायंगल दिखेगा। ये थोड़ा सा लाइन थोड़ी इधर हो गई है, राइट में शिफ्ट हो गई है। एक हाफ ट्रायंगल दिख रहा है इक्विलेटरल और एक फुल ट्रायंगल दिख रहा है इक्विलेटरल वाला, ठीक है, यानी कि टोटल 1.5 ट्रायंगल दिख रहा है, 1.5 यानी कि 3/2, ठीक है, ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे हमें। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 1 और आधा ट्रायंगल, जिसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। ये शेडेड पोर्शन हो गया हमारा। तो ये जो एरिया यहाँ पे होगा इसका शेडेड का 3/2 होगा, किसका, √3/4 इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला इंटू a² यानी कि 12 इंटू 12। अब इस वैल्यू को हम लोग काट लेते हैं, तो 6 3 18, 18 3 54, 54 √3 इसका पूरा आंसर होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।